मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, चंद दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। एक पास्टर साहब जो सेंट मेरीज़ कॉलोनी में लाहौर में रहते थे, उन्होंने किसी शख्स से तंग आकर उसकी गुंडागर्दी या बदमाशी से या उस की किसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आइए ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद आगे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जितने मेरे जो अजीज़ हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी कलीसिया के लोग हैं, जितने लोग भी मुझे जानते और अगर मुझे प्यार करते हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करने जा रहा हूँ और मैं इससे ज़्यादा जी नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जीऊँ, लेकिन मेरी इस ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला एक शख्स है जिसका नाम है खुर्रम शहबाज। वो पंजाब बैंक में काम करता है और जो है फाज़लिया कच्ची बस्ती में वो रहता है और उसने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। ना मैं जी सकता हूँ, ना मैं मर सकता हूँ। तो अब मैं गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे जाने के बाद कोई भी मुझसे जो प्यार करता है, वो खुर्रम शहबाज को जो है वो कानूनी कार्रवाई में उसे ज़रूर सज़ा दिलवाए, उसके लिए मदद करे ताकि वो जो है कैफ़रे करदार तक पहुँच सके, क्योंकि उसने मेरे दोनों जहान जो हैं वो बर्बाद किए हैं। ना मैं इस दुनिया में जी सका और अब मैं हराम की मौत मरने को हूँ, तो मेरा अगला जहान भी बर्बाद, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा दोज़ख में जाऊँगा। सो इसलिए जिस शख्स ने मेरी दोनों ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह की हैं, वो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी बेटे जोशवा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मेरे बाद रोना नहीं बेटा, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू माय सन। आपने वीडियो देखी, बातचीत सुनी, दिल दुखी है, बोझल है, लेकिन क्या ये पास्टर साहब ने जो कुछ किया, क्या हम इसे किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? जी नहीं। जिंदगी जोहद मुसलसल है, जिंदगी खुदा की अमानत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारा बदन खुदा की हैकल है और पाक रूह तुम में बसा हुआ है। जो इसे बर्बाद करेगा, खुदावंद उसे बर्बाद करेगा। खुदावंद के दिए गई इस अमानत को हमें इस तरह से ज़ाया करने का कोई हक नहीं है। यहां बैठकर मैं बात कर सकता हूं कि उसको लड़ना चाहिए, हो सकता है उसके हालात कुछ भी हों, लेकिन क्या अगर हालात खराब से खराब तर हो जाएं तो क्या यही इसका हल है कि आप अपने आप को मार दें? मुझे नहीं पता कि उनके आपस में मामलात क्या थे जिस शख्स का जिक्र किया है और क्या उसने किया, लेकिन मैं समझता हूं कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात दो तरह की होती हैं। एक मुश्किलात जिनको हमें फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत होती है, और दूसरे ऐसे मसाइब ऐसी मुश्किलात होती हैं जो टाइम लेती हैं, जिनके लिए बाकायदा मंसूबाबंदी करनी पड़ती है, और दोनों ही तरह की मुश्किलात का हल निकल आता है।
खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम पर ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी में नशेबो फराज आए, लेकिन क्या इसका हल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी जो खुदा की अमानत है, जो इतनी खूबसूरत अमानत है, उसको हम ज़ाया कर दें? हरगिज़ नहीं। वजह चाहे कुछ भी रही हो, उस शख्स ने कितनी भी ज़्यादती की हो, उस शख्स ने बेशक ज़िंदगी अजीरन कर रखी हो, लेकिन फिर भी मर्द मुजाहिद का काम है कि लड़ते रहना। और इस दुनिया का असूल है कि अपने आप को मनवाना। बतौर पाकिस्तानी मसीही, बतौर अक़लियत, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है, वहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जगह जगह पे हर वक्त हमें मजहबी तौसब का निशाना बनाया जाता है। बचपन से लेकर हमें ये सिखाया जाता है कि अक्सरियत मुसलमान तुम्हारे मज़हब को जो कुछ कहें, तुम्हारी मुक़द्दस हस्तियों के मतलब जो कुछ कहें, तुम्हें खामोशी से सुनना है, वरना आपके महल्ले जला दिए जाएंगे, आपकी बस्तियां जला दी जाएंगी, एक नारा लगेगा और जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। और इसी तलवार की खौफ के नीचे हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो भी हमें अपनी कम्युनिटी में रहते हुए इतना ज़रूर एहसास होता है कि लोग हमारे साथ हैं। ये शख्स जो पास्टर है, इसने ऐसी बुरी मिसाल दी है कि सर शर्म से झुक जाता है। क्या उनका ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि उन्होंने एक शख्स के गलत रवैये से, उसके सताने से अपनी जान दे दी? उन्होंने अपने ख़ानदान का नहीं सोचा? मैं खुदावंद के कलाम की रोशनी में ये कहता हूँ कि इस तरह का फेल करने वाला कतई खुदा का खादम नहीं हो सकता। बरसबील तज़किरा बात याद आई तो मैं ये भी कहता चला जाऊँ, आप मेरी इस बात से इख्तलाफ करें, मुझे अपनी राय से नवाजें। बिशप जॉन जोसेफ जिन्होंने साहिवाल में कोर्ट के अंदर खुदकुशी की, मैं उसको शहीद नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेरी इस बात पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल शहीद नहीं मानता और ना मैं उनकी ये कुर्बानी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जो दो शख्स हैं जिन्होंने खुदकुशी की, ये मीडिया पे जाते, ये कैंपेन चलाते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सोशल मीडिया पे जाते, उस शख्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते, और कुछ ना कुछ लोग इनके साथ ज़रूर हो जाते, कोई ना कोई इनकी बात ज़रूर सुनता और इनको इंसाफ मिलता। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है और आज सोशल मीडिया के तवस्सुत से बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं, बहुत सारे केसेस हल हुए हैं, बहुत सारे वो लोग जिन पर जुल्म हुआ था उनकी दाद रसी हुई है। मैं ये बातचीत इसलिए नहीं कर रहा कि उन पादरी साहब के लिए कुछ कहूँ या उनकी फैमिली को कंडेम करूँ या उनकी फैमिली के लिए कुछ कहूँ, बल्कि मैं अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, अगर आप एक डिप्रेस्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप मुतशद्ददाना और मुतस्सबाना रवैये से ऊब चुके हैं, आप में बर्दाश्त नहीं रही, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने जान देनी है तो इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी मकसद को लेकर चलें, आप अपने दुख को अपनी दवा बना लें, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लें और
फिर लड़ें, और इससे कौम को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। बिशप जॉन जोसेफ, जो एक कैथलिक प्रीस्ट थे, बिशप थे, और उनकी बात इंटरनेशनल मीडिया पर सुनी जाती थी, ऐसे लोग खुद की जान देने की बजाय जाके यूएनओ में एहतजाज करे, यूएनओ की बिल्डिंग के सामने एहतजाज करते, यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करते, एम्बेसीज के सामने एहतजाज करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका कतई नामुनासिब, कतई गलत है, और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। पादरी साहब कह रहे हैं कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मुझे इंसाफ मिले। आपको बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलेगा, ये बात लिखी पड़ी है। जब आप जिंदा थे तब आपको इंसाफ नहीं मिला, तो अब मरने के बाद आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? किसके पास पाकिस्तान में वक्त है कि वो आपकी लड़ाई लड़े? कोई नहीं लड़ेगा। आपकी ये मौत, जो गलत मौत है, वो उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुझे यहाँ पर दो हमारे बुजुर्गों की बात याद आ गई, मुकद्दस पतरस और यहूदा इस्करियोती। मुकद्दस पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और एक लौंडी जिसकी कोई वुकत नहीं थी उस जमाने में, उस घराने में, जब उसने उससे कहा कि तू भी उसके साथ था, तो ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि मुकद्दस पतरस मलामत करने लगे और कसम खाने लगे कि मैं नहीं जानता। और इसी तरह से यहूदा इस्करियोती, जिन्होंने उनको पकड़वा दिया, और उनका ख्याल था कि यीशु मसीह को पकड़ेंगे और पिटवा कर छोड़ देंगे। यहूदा इस्करियोती ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मसीह यीशु को इस तरह से सलीब दी जाएगी, और जब उसने ये देखा तो वो पछताया। अब मुकद्दस पतरस भी पछताए, यहूदा इस्करियोती भी पछताया, लेकिन उनके अमल में फर्क था। मुकद्दस पतरस वापस आए, यीशु मसीह के पास वापस आए, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? वो भी पछताया जरूर, उसको पशेमानी हुई, लेकिन उसका अमल गलत था, उसने अपने आप को मार दिया। अगर वो भी वापस जाकर अपने आका और मौला से माफी मांग लेता, तो मसीह यीशु जो मोहब्बत का पैकर हैं, वो जरूर उनको माफ कर देते। ये पादरी साहब भी अगर खुदावंद से माफी मांगते, जो भी इनके ताल्लुकात उनके साथ थे, जो भी मामलात थे, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करते, कुछ लोगों को जमा करते, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जिंदगी में। ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं कि बंदा सोचता है कि अब मैं इनका हल मेरे पास नहीं है, तो इसका ये कतई हल नहीं है कि आप अपनी जान दे दें। मैं अपनी कौम से कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त है जागने का। हम इन खुदकुशियों को रोक सकते हैं, और उसके रोकने की वजह यह है कि हम एक दूसरे का हाथ थामें, हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। अगर एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह यीशु में एक बदन हैं। ये एक कलीसिया के सरबराह थे, और उस कलीसिया को भी इनका दुख महसूस करते हुए कुछ समझदार लोग इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए आज से, जैसे कि मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि हर कोई अपने अहवाल पर गौर ना करें, बल्कि दूसरों पर भी। हम दूसरों के उन अहवाल पर गौर करते हैं जहां हमने चस्के लेने होते हैं, जहां हमें बुरी बुरी बातें या उस पर तनकीद करनी हो। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि किसी पास्टर को पकड़ लो, किसी और शख्स को पकड़ लो, और उस पर वीडियोस बनाओ, और उस पर तस्वीरें लगाओ, और उस पर पोस्टें लगाओ, और उनको नीचा दिखाओ। ये बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन हमें इससे निकलना होगा। हमें मुत्तहिद होकर
इनको समझाने की ज़रूरत है, हमें इनके खिलाफ, इनके गलत कामों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। हमें जो ये काम करते हैं, जो ये कुछ करते हैं, हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर कोई पास्टर गलत तालीम देता है तो आपको हिम्मत करके उसके सामने खड़े होकर उसको, उसकी तनकीद करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसका साथ देने की बजाय उसके ऊपर तनकीद करना बहुत ज़रूरी है, उसको रोकना ज़रूरी है। सो आइए हम मिलकर अपने लोगों का ख्याल रखें, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करें। मसीही मज़हब शायद दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। बाइबल मुकद्दस की सबसे छोटी आयत, खुदा मोहब्बत है। खुदा इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो मोहब्बत है। आइए इस मोहब्बत में बंध जाएं और अपनी कौम की पहचान बनाएं, अपनी कौम को आगे लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अपनी राय से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।